हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बैंडुरा की थ्योरी लेके आई हूँ। आज इस थ्योरी को लेके आने का स्पेशल मकसद है। क्योंकि बैंडुरा का टाइम पीरियड देखिए 1925 से 2021, वो इसी साल जुलाई के मंथ में उनकी डेथ हुई है, जो कि डेट है उनके डेथ का 26 जुलाई 2021। तो ये समझिए कि ये जो वीडियो है ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया मैंने। साथ साथ लर्निंग भी हो जाएगी और हम उनको श्रद्धांजलि भी दे पाएंगे। उनका जन्म 1925 में हुआ था और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और उनकी सिद्धांत जो है वो बहुत ही फेमस है। उन्होंने 1961-63 में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक प्रयोग भी किया था जिसे बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो थ्योरी है ये उन्होंने दिया कि थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, बैंडुरास की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये बताता है कि पहले ये बैंडुरा जो थे ना वो अमेरिकन सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट थे, प्रोमिनेंट थे, इनका बहुत नाम था। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्वेशन को रोल दिया, मतलब उसका महत्व समझा। जो बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं उनकी लर्निंग पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को देखकर उनके व्यवहार को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं, इमिटेट करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। तो बैंडुरा के थ्योरी का की कॉन्सेप्ट है और ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ये आप याद रखेंगे, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? निरीक्षण करना, बड़ों के व्यवहार को देखना, किसी के व्यवहार को देखकर उससे सीखना। इमिटेशन, नकल उतारना व्यवहार की। और मॉडलिंग, किसी को मॉडल बना लेते हैं फिर उसके अनुसार उसके व्यवहार को हम नकल करते हैं, तो वो मॉडलिंग हुआ, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरी इज नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बैंडुरा जो थे वो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बैंडुरा का कहना था कि ज्यादा चीजें जो हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो हम दूसरे को देखकर सीखते हैं, दूसरे के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखते हैं और उसके बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको नकल करते हैं। तो नकल करते हैं जब हम दूसरे के व्यवहार को, तो जिनके व्यवहार को हम नकल करते हैं, हम सबके व्यवहार को नकल नहीं करते, सबको ऑब्जर्व भी नहीं करते। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें आदर्श लगता है या जिसके संपर्क में हमेशा रहते हैं, उसके व्यवहार को हम चाहे जाने अनजाने रूप में वो हम पर हावी हो जाता है, हम उसको इमिटेट करने लगते हैं। तो जिनके व्यवहार का हम नकल करते हैं उनको हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करते हैं घर में अपने बिहेवियर, अपने माता पिता का बिहेवियर, अपने फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और टीचर्स का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको समझ के रखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये बच्चे जो हैं सो घर में, समाज में रहते हैं। घर में पहले पेरेंट्स को देखते हैं, फिर फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, सबको देखते हैं। उसके बाद टीचर्स को देखते हैं और उनके व्यवहार को, किसी न किसी के व्यवहार को वो इमिटेट करने लगते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वो उनको नकल करते हैं उनके व्यवहार को और उसके बाद वो जो देखते हैं या जो पढ़ते हैं, किताबों में पढ़कर भी उस तरह का व्यवहार ऑब्जर्व करते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जितना किड्स चैनल आता है वो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखकर कोई सुपरमैन बनता है, कोई स्पाइडरमैन बनता है, तो ये नकल करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भाषा सबकी अच्छी होती जा रही है। टीवी चैनल के आने से बच्चों की भाषा अच्छी होती जा रही है, सब मैं करके बोलने लगे हैं और सबकी भाषा में शुद्धता आ रही है। ये सब कैसे है? ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके बच्चे लर्न कर रहे हैं। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी यही कहता है। तो ये जो पावर है ऑब्जर्वेशन का, देखने का और देखकर सीखने का,
उसको इसको लैब में भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित किया जा सकता है और इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व करके भी दिया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा बचपन में देखता आता है कि उसके पिताजी को जब भी अच्छे उनके टेस्ट का खाना नहीं मिलता वो बर्तन फेंक देते हैं, थालियां फेंक देते हैं, तो फिर वो क्या करता है इस चीज को, जब वो बड़ा होता है तो वो भी इस चीज को नकल करता है। उसको भी जब टेस्ट का खाना नहीं मिलता है तो वो भी बर्तन थ्रो कर देता है। तो ये चीज कैसे सीखा? वो बचपन में पेरेंट्स को, फादर को देखा और उस चीज को ऑब्जर्व करके वो उसका नकल करने लगा, क्योंकि बचपन में माता पिता बच्चों के मॉडल होते हैं। तो ये चीज वो देख कर सीख लिया। तो जो व्यक्ति जिसका बिहेवियर को लोग नकल करता है, हर घर में बच्चा किसी न किसी से प्रभावित होता है, किसी रिश्तेदार से प्रभावित होता है, तो उसके बिहेवियर को वो इमिटेट करता है। और ये जो लर्निंग होती है जिसको देखकर सीखना कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, निरीक्षणात्मक अधिगम जो होता है वो उसको मॉडलिंग कहा जाता है। देखकर जो सीखा जाता है उसे मॉडलिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति को मॉडल बना के और उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में उतारना, और जिस व्यक्ति को देखकर सीखा जा रहा है उसे मॉडल कहते हैं। वो व्यक्ति मॉडल हो गया और उसके व्यवहार को जो अपने व्यवहार में उतारता है, इस प्रक्रिया को मॉडलिंग कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो करके नहीं ना देख रहा है। जब करके कोई चीज देखेगा तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जब वो देख के सीख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है और ये जो लर्निंग है ये कम खर्चीला होता है और ये अधिक पसंद किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि टीचर्स को हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, अपना बिहेव आदर्श के रूप में बिहेवियर पेश करना चाहिए, ताकि बच्चे उनको इमिटेट करें। और ये बेनिफिशियल भी होता है। डायरेक्ट में क्या होता है? खतरा होता है। डायरेक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए आपको सर्जरी करना, सीधे बच्चे को भेज दें सर्जरी करने, डॉक्टर कोई बनाओ, तो पहले तो वो सीखता है ना, देख देख कर सीखता है कैसे सर्जरी किया जाता है। स्विमिंग करना, स्विमिंग भी सीधे पानी में धक्का दे देने से तो वो डूब ही जाएगा। तो पहले उसे ऑब्जर्व करना होता है, फिर इमिटेट करता है। तो इस तरह से कोई भी सीखना होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में बाइक चलाने के लिए दे दिया जाए कि लो बाइक और चला लो सीधे, तो नहीं, पहले वो चलाना सीखता है, देखता है कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कहाँ पर गाड़ी कैसे रोकी जाती है, ये ऑब्जर्व करता है, तब वो चलाना सीखता है। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है कि जा सीधे करा दो, तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जिसमें कि खतरा ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है, सफलता और असफलता दोनों का चांस होता है। तो ये इसलिए इसको पहले ऑब्जर्व करना है, कोई चीज को तब करना है। तो पहले ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस मिलता है सीखने का, और उसको अधिक अवसर मिलता है। अब सेल्फ लर्निंग से ज्यादा वो देख कर सीखता है, करते हुए देख कर। कई डॉक्टरों को सर्जरी करते हुए, इसलिए जब सर्जन सर्जरी करते हैं तो स्टूडेंट्स को अपने साथ रखते हैं ताकि वो सीखें। और ये क्या होता है कि इससे सेल्फ लर्निंग से ज्यादा अच्छा है इनडायरेक्ट लर्निंग, जिससे कि जो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के द्वारा होता है। अब बेंडुरा ने स्टेप्स बताए लर्निंग के, कुछ स्टेप्स बताए। 1977 में उन्होंने लर्निंग के स्टेप्स बताए। पहला स्टेप्स है अटेंडिंग टू एंड परसीविंग द बिहेवियर ऑफ मॉडल। इसमें क्या है कि किसी भी मॉडल जिससे सीखना है उसके बिहेवियर को देखना और उसको वॉच करना, उससे सीखना, ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। बिहेवियर को याद रखना कि जो भी लर्नर देखा वो क्या हुआ कि वो उसके दिमाग में फाइल बनता चला गया, इमेज बन गया, माइंड में उसको याद हो गया कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो सीख जाता है और उसके मेमोरी में ये फाइल बन गया और मेंटल इमेज के रूप में हो गया। तो जब वो खुद से वो काम करता है तो वो इमेज उसके सामने आता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। फिर क्या है, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। जो भी उसने याद किया, जो भी देखा, जो भी सीखा, सर्जरी सीखा, गाइड, तो जब वो एक्शन में आता है तो उस चीज को वो अप्लाई करता है कि पहले क्लच दबाना है, फिर ब्रेक मारना है। ये सारी चीजें जब वो ड्राइविंग सीखता है तो ये चीज उसको याद आता है। तो ये कहता है कि ये मेंटल इमेज जो होता है उसके मन में जो बन गया, जो सीखने के समय, वो एक्शन में ट्रांसफर होता है और मॉडल के बिहेवियर को इमिटेट करता है। वो याद करता है कि ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था, तो मुझे भी ऐसा इस स्टेप के बाद ये करना है। फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ इमिटेटेड बिहेवियर। इसमें क्या है कि जब कोई बिहेवियर देखकर कोई सीख रहा है और कर रहा है तो उसको क्या करना है, जब वो लर्नर वो बिहेवियर कर रहा है तो
वो उसको अच्छे से अडॉप्ट कर ले और उसको कंटिन्यू करे, इसके लिए उसको प्रॉपर री-इन्फोर्समेंट की जरूरत है, एनकरेजमेंट की जरूरत है। तो इसके लिए पेरेंट्स, टीचर सबको एनकरेज करना होना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण दिया कि टीवी प्रोग्राम में किसी बच्चे ने देखा, किसी लड़की ने देखा कोई खाना बनाने का आइटम, या किसी लड़के ने देखा और वो अपने किचन में जाकर उसको ट्राई करता है और बनाता है, और बनाकर क्योंकि वो टीवी में देखा तो वो मेंटल इमेज बन गया, उससे वो सीख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब इमिटेट करके वो बनाने चला। तो अगर उसका डिश अच्छा बनता है तो घर के लोगों को उसको अप्रिशिएट करना होता है, उसको एनकरेज करना होता है। तो क्या होता है कि ये मेमोरी उसके दिमाग में, ये लर्निंग हो जाती है। तो जो भी हम दिखाते हैं, प्यार, गुस्सा, सहानुभूति, या जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, या किसी काम में आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, या किसी काम में पीछे हट जाते हैं, शाई हो जाते हैं, ये सारा होता है किस पर डिपेंड करता है? जो हमने देखा होता है, जो हमने निरीक्षण किया होता है, जो हमने याद किया होता है, जो ऑब्जर्व किया होता है, जो रिमेम्बर किया होता है, और जो हम नकल करते हैं, और जिसमें हमें री इन्फोर्समेंट मिलता है, जिसमें हमें बढ़ावा मिलता है, जिसमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो मॉडल लर्निंग में जब हम किसी को देखकर कोई चीज, अच्छी चीज को सीखते हैं और उसमें हमें एनकरेज किया जाता है, तो वो लर्निंग हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह से इस 3 की कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तो ये मैंने बताया कि बैंडुरा जो थे वो कनाडा के रहने वाले थे, कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1925 4 दिसंबर 1925 को हुआ था, और उनकी मृत्यु, डेथ उनका हुआ है अभी 26 जुलाई 2021 में। वो 95 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। ठीक है, उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में हुआ, इसकी आलोचना भी हुई, जिसे कहते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिखती हूँ, दिखेगा आपको, बोबो डॉल। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी बैंडुरा का डेथ हुआ है और वो लंबे समय तक साइकोलॉजिस्ट 95 ईयर के थे, तो उनका ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ये थ्योरी भी आ सकता है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है। तो ये क्या है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो बैंडुरा ने किया था, उसका नाम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट रखा गया। ये क्या है? तो उन्होंने 1961 और से 1963 के बीच में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, बच्चों के ऑब्जर्वेशन किया, जब वो देखे कि कोई जो एडल्ट मॉडल है, जो एक बोबो डॉल जो है, गुड़िया है, उसके साथ वो एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। 3 साल तक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चों पर क्या असर होता है अगर कोई मॉडल, जिसको बच्चे मॉडल बनाए हुए हैं, वो एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है इस डॉल पे, तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने पाया कि बच्चों के बिहेवियर में भी एग्रेशन आने लगा। तो हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना गलत है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने किया था, और बच्चों का 1961 से 63 तक उन्होंने देखा कि ये एग्रेसिव बिहेवियर का बच्चों पर क्या असर होता है, और इसका रिजल्ट उन्होंने 1965 में बताया कि बच्चे भी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बैंडुरा's थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, जिसको हमने जान लिया। और चूंकि ये अभी इस साल उनकी डेथ हुई है, तो इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू। थैंक यू।